And without any further ado, Neville Producer, ladies and gentlemen, give him a round of applause, please. Hi everybody, my name is Neville. I decided to become a stand-up comedian when my bodybuilding career went south. That was not a joke, but okay. I'm Parsi. No need to look so shocked just because there are very few of us here. Even the government said, screw the tiger, let's have the Parsi. And which is why they had something called the Geo Parsi scheme. Does anybody here know what the Geo Parsi scheme is? Yeah, let me explain it. Basically, to encourage a population increase, they have put a financial increment on families. Basically, in simple terms, I get paid to have children. So any women over here who do want to be a part of the Geo Parsi scheme, do give me a call. फोन करती रहती है, उसकी फेसबुक चेक करती रहती है, और जो आदमी है इसने ओब्रो क्रांति Start. So Madhuri, as I know, my clingy girlfriend. So like book के बारे में कुछ बताएंगे? Like किस तरह से chapters हैं इसमें? माई क्लिंगी गर्लफ्रेंड इज़ अ स्टोरी अबाउट एक लड़का जो है और वो बॉम्बे आता है कलकत्ता से, और वो बैठ जाता है एक लड़की के साथ और वो उसके घर में चली आती है और बिल्कुल उसकी ज़िंदगी को परेशान कर देती है. सो दिस बुक इज़ वेरी फ़नी एंड ऐसा मतलब इट्स अबाउट फ़नी इंसिडेंट्स, और ये बिल्कुल हंसी मजाक में मैंने लिखा था और बिल्कुल एक आदमी के दिमाग में घुस के मैंने ऐसा लिखा है. सो इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स जो आदमी लोग सोचते हैं एंड हैज़ नथिंग टू डू विद वुमेन. So आपकी लाइफ में कभी ऐसा रहा है कि आपको कभी क्लिंगी बनने का जरूरत पड़ी? नहीं यार, मतलब मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ. मैं बड़ी स्पेस चाहिए मुझे, दूसरों को इतनी स्पेस देती हूँ मैं, लेकिन ऐसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने. मतलब मेरे दोस्तों के साथ बहुत दुख झेला है उन लोगों ने. लड़के भी क्लिंगी होते हैं, पर इन्होंने लड़कों को बड़ा सपोर्ट किया इस बुक में, तो बड़ा मजा आया पढ़ करके. यू हैव टू रीड द बुक टू नो अबाउट इट. और नाम सफिशिएंट है, क्लिंगी गर्लफ्रेंड, समझ में आ रहा है नाम से कि लड़की ना मतलब पूरी बुक में लड़की की लगाने वाली है अच्छे से. मतलब हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हाई क्लिंगी गर्लफ्रेंड? क्लिंगी तो फ्रेंड भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स भी हो सकते हैं. क्योंकि ये ओब्रो क्रांति जो है उसको इस लड़की राधा से प्यार हो गया है, तो वो रिलेशनशिप में है, तो ऑब्वियसली वो बोल देती है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं. मैं पहले गर्लफ्रेंड बनी, फिर वो परेशान करती है कि मैं वाइफ कब बनूंगी. एंड आई थिंक ये सारी औरतें ऐसे, सारी लड़कियां ऐसे बोलते रहते हैं कि मतलब शादी कब करेंगे. एंड ऑनेस्टली एक आदमी की ज़िंदगी में उसको शादी नहीं करनी है कभी कभी, मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड ही चाहिए उसको. एंड तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द होल स्टोरी. जो बुक में जो चैप्टर्स है तो वो कहीं ना कहीं आप पे वैल्यूएबल, लाइक कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करते हैं. बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं. मैंने काफ़ी औरतों को ऐसे देखा है, और मैं भी मैं भी एक ज़माने में एक क्लिंगी गर्लफ्रेंड थी. सो इज दैट राधा यू इन द नॉवल? तो राधा के जो थोड़े से एलिमेंट्स हैं वो मुझ में हैं, क्योंकि मैं भी बार बार फ़ोन करती रहती थी अपने बॉयफ्रेंड्स को, और मैं अभी भी पूछती हूँ कि मतलब कहाँ हो, कैसे आ रहे हो, कब आ रहे हो, क्या किसके साथ हो. अच्छा, एंड आई गेट वेरी पोजेसिव एंड जेलस व्हेन ही इज़ विद लाइक अनदर गर्ल. सो ही हैज़ टू चेक मार्क कि वो ठीक है, मैं इसके साथ जाके कॉफ़ी पीऊँ, और मैं कहती हूँ अच्छा फ़ोटो भेजो, मैं देखती हूँ कि ठीक है कि नहीं. तो मैं भी थोड़ी सी क्लिंगी हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकता है. While writing the book, you think about yourself first. I do think of myself because मेरी पहली किताब जो थी was losing my virginity and other dumb ideas, and that was about Kaveri, and that has gone on to become a bestseller. And it was about a girl who was looking for true love. एंड एक ज़माने में मैं भी ढूंढ रही थी ट्रू लव के लिए, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लुक फॉर दैट. तो हर किताब में मैंने 5 किताब लिखी है. अपने बारे में थोड़ा बहुत तो लिख ही लेती हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि प्राची आई है यहाँ पे फॉर माई बुक लॉन्च, बिकॉज शी इज़ डन दिस फैबुलस फिल्म. And I think she's going to be the next superstar in Bollywood. And I think she's going to be like the next big thing. And watch out, Kangana and Priyanka, here comes Prachi. That's so much of love. Thank you. गर्लफ्रेंड मटेरियल काफी होती है, कुछ होती है सोशल गर्लफ्रेंड्स, कुछ होती है टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड. सोशल गर्लफ्रेंड लाइक ट्रॉफी वाइफ्स. तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आप किस तरह से मानती हैं कि गर्लफ्रेंड को किस तरह से रहना चाहिए?
या मतलब कोई शादी थोड़ा ये कैसे रहना चाहिए, मतलब रहो जैसे रहना है शुरू में, और अगर नहीं पसंद आया तो छोड़ दो, पसंद आ गया तो शादी कर लो. दिस इज दिस गर्लफ्रेंड शुड ऑलवेज बी इन बाउंड्री लाइंस. या आई मीन इट्स नॉट अबाउट सी डिपेंड कैसा रिलेशनशिप है आपका. माधुरी ने इस बुक में बहुत ही क्लियरली लिखा है दिस इज हाउ द सोसाइटी इज राइट नाउ. नोबडी वांट्स टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप. अगर आपकी मान लो ये जो क्लिंगी गर्लफ्रेंड है जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी चुड़ैल है इस पूरी बुक में, तो अगर उसकी शादी लड़के से हो गई होती तो बेचारा माँ बाप और समाज के चक्कर में उसको छोड़ नहीं सकता था. तो मतलब उसकी तो मतलब वाट लग जानी थी. तो वो लकी था, वो एक अफेयर में तो उसको छोड़ सकते थे. तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप का मतलब यही है, अगर शादी नहीं हुई है तो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है नहीं करना है. पर माधुरी भी ऐसी क्लिंगी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं अब इनसे इनकी स्टोरीज खुद से सुनूंगी. मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, एंड मतलब इतना नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, कब घर आ रहे हो. थोड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए. डोंट ऑलवेज बी क्लिंगी जैसे राधा है. एंड मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए. मतलब ये क्या मतलब अपना उसका फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मतलब किसके साथ बात कर रहे हैं. ही इज विथ यू, सो गिव हिम सम स्पेस एंड ट्रस्ट हिम. ओके, जाते जाते अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने फैन से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर बाइंग माई क्लिंगी गर्लफ्रेंड, एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड कनेक्ट विथ मी ऑन ट्विटर एंड लेट मी नो कि आपको किताब कैसी लगी. प्लीज गाइज रीड दिस बुक. जितनी क्लिंगी लड़कियां हैं वो अपने आप को इस बुक में देखेंगी कि हाँ ये मेरे बारे में लिख रही है, और जो क्लिंगी नहीं है वो कुछ कुछ टिप्स सीख सकती है कैसे लड़के को परेशान कर सकते हैं. सो दोनों वे से बड़ी मजेदार बुक है. इफ यू रीड इट इट्स टू मच ऑफ फन. मैंने आई थिंक 1.5 दिन में बुक खत्म कर दी थी, क्योंकि शुरू की लगा खत्म करो बहुत मजा आ रहा था. तो इट्स अ फन मूवी बुक, लाइट नाइस बुक. ट्रैवल करते हुए पढ़ो, मजेदार है, बहुत अमेजिंग है. ओके, थैंक यू. थैंक यू.